नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। चलिए विशेष में आज बात कर रहे हैं सूर्य ग्रहण की। तो भारत में सूर्य ग्रहण जो है वो दिखना शुरू हो गया है। 4:22 का वक्त था जबकि सूर्य ग्रहण भारत में यहाँ पर सबसे पहले श्रीनगर में दिखने वाला है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सूर्य ग्रहण की। ये तस्वीरें हैं जहां पर सूर्य पर ग्रहण लग चुका है। और न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के साथ ही कई देश ऐसे हैं जहां पर 4 बजे से पहले ही सूर्य ग्रहण जो है वो दिखना शुरू हो गया। हमने आपको यूके की तस्वीरें दिखाई, अबू धाबी की तस्वीरें दिखाई। इसके साथ ही कई और ऐसे देश हैं जहां पर सूर्य ग्रहण जो है वो लग चुका है। और ये भारत से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारत में अगर बात की जाए समय की तो 4:22 से सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है और 5:50 तक ये सूर्य ग्रहण तो तकरीबन 1.5 घंटे सूर्य ग्रहण रहने वाला है। अब ऐसे में कई दुर्लभ संयोग भी आज बन रहे हैं। आपको बता दें कि 27 साल के बाद दीपावली के अगले दिन यानी कि गोवर्धन पूजा के दिन ये सूर्य ग्रहण जो है वो लग रहा है। इस साल का आखिरी ये सूर्य ग्रहण है और बीकानेर से ये तस्वीरें आपको सूर्य ग्रहण के दिखा रहे हैं। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हैं इस साल के लिए, ये आखिरी सूर्य ग्रहण। और ऐसे में सूर्य ग्रहण के कई नियम होते हैं। सूर्य ग्रहण लगने के बाद, सूतक लगने के बाद उन नियमों का आपको खास तौर पर पालन करना है। और चलिए इसी के बीच जो लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और जयपुर की बात कर लेते हैं। तो जयपुर से हमारे सहयोगी दामोदर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। दामोदर, 27 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि दीपावली के अगले दिन, गोवर्धन पूजा के दिन ये ग्रहण लग रहा है। अपने आप में कई सहयोग भी बनते नजर आ रहे हैं। जयपुर में आप वहां पर मौजूद है, किस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है सूर्य ग्रहण को लेकर? देखिए, हम गलता गेट के सूर्य मंदिर यहाँ मौजूद है जहाँ से सूर्य ग्रहण को देखा जाएगा, क्योंकि जो समय बताया गया है 4:29 से 5:50 तक, यानी भारत में इस समय में सूर्य ग्रहण का जो ग्रहण होगा वो शुरू हो जाएगा। उसको लेकर जो राजस्थान की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट की ओर से भी एक्सपर्ट टीम यहाँ पहुँची है और यहाँ पर कुछ लोग भी पहुँचे हैं जो सूर्य ग्रहण को यहाँ से जो टेलीस्कोप के माध्यम से दिखाया जाएगा। सभी लोगों को एक गूगल दिया गया है जो फिल्टर गूगल है, जिससे कि वो लगाकर सूर्य ग्रहण भी देख सकते हैं। वहीं टेलीस्कोप के माध्यम से एक परछाई पे भी दिखाया जाएगा कितना सूर्य ग्रहण होगा। उसको लेकर हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट भी है, उन्होंने जो यहाँ पर लोग पहुँचे उनको एडवाइस भी किया है कि आप जो गूगल लगाकर ही सूर्य ग्रहण देखें, उसके क्या साइड इफेक्ट होंगे और धार्मिक रूप से क्या होता है, क्योंकि पहली बार यानी 27 साल बाद देश में सूर्य ग्रहण हो रहा है और यानी गोवर्धन के दिन यानी आज। लेकिन आज जो धार्मिक तौर से माने तो कल जो गोवर्धन है वो पूजा कल की जाएगी, आज पोस्टपोन की गई है। हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करेंगे। कैलाश जी हैं सर, क्या कहेंगे? 27 साल बाद में सूर्य ग्रहण हुआ है, कितना साइड इफेक्ट इसका प्रभाव पड़ता है और क्या? सर, ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित करवाया जा रहा है। लोगों में जो भ्रांतियां हैं उसको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से इसको लगाया गया। टेलीस्कोप को सूरज की जो रोशनी है उसको टेलीस्कोप में लेके एक स्क्रीन के ऊपर इसको बताएंगे और एक सोलर फिल्टर के माध्यम से इसको दिखाएंगे। ये होता इसमें यह है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों जब एक सीध में आते हैं तब ये खगोलीय घटना होती है। इसमें जो चंद्रमा की छाया है वो पृथ्वी पर कितनी होती है, जैसे लगभग 5:40 पे 41% छाया चंद्रमा की पृथ्वी पे होगी। उस समय जो बिंदु होगा और जितना ग्रहण होगा उसको इनको बताया जाएगा। सूतक और ये विज्ञान में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन उस समय ये था कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो उसकी अल्ट्रावायलेट रेज जो है उनसे लोगों की आंखें खराब नहीं हो जाए। और अभी भी जैसे उस समय इस तरह के इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, इस तरह के चश्मे नहीं थे, तो लोगों को बताया जाता था कि भाई इस तरह के चश्मे और ये उपकरण नहीं होने की वजह से कुछ बना रखा होगा। लेकिन विज्ञान में सूतक का या उसका कहीं कोई स्कोप नहीं है। वैसे हमारे श्री गोविंद जी हैं, ये आपको और बताएंगे। जो ये उनसे पूछते सर, क्या कहेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे देखने के लिए आज, इसके कितने क्या प्रभाव देखने को मिलता है, कितने साल बाद भी सूर्य ग्रहण हो रहा है, किस तरीके से लोगों को इसकी जानकारी दी? एक्चुअल में सूर्य ग्रहण जो हुआ था 2021 में हुआ था, जून 2021 में हमने पतरोड़ा से देखा था। पतरोड़ा से पूर्ण टोटल सोलर इक्लिप्स था
क्योंकि पूरा सूर्य को चंद्रमा ने पूरा ढक लिया था और ऐसे पूरी डायमंड रिंग जैसे एक चूड़ी के आकार की जैसे रिंग बनी थी। उसके बाद क्या है कि 2022 में हो रहा है। अब जब 2034 में जब ये सूर्य ग्रहण होगा तो अब जो भी बच्चा अभी छोटा है, अगर मान लो 2nd क्लास में है, तो उसके 12 साल बाद उसको सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। एक्चुअली सूर्य ग्रहण देखना इसलिए अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है जिसकी वजह से ये सब देखने का अवसर लोगों को मिल पा रहा है, क्योंकि एक खगोलीय घटना है और ये घटना अगर 2034 में किसी व्यक्ति ने नहीं देखी तो ये पूरी शताब्दी में कोई व्यक्ति नहीं देख पाएगा। तो अब बच्चों के लिए हमारे कौतूहल का विषय है कि अगर वो किताब में सूर्य ग्रहण पढ़ते हैं तो उनको देखने का अवसर तो मिले। तो अगर इस डिपार्टमेंट की वजह से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की वजह से ये देखने का अवसर लोगों को मिल रहा है। ये चश्मे जैसे अब इसको लगाने का तरीका भी मैं आपको बताऊँ, डायरेक्ट आप सन इंटर इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपने चश्मा लगाया सीधा सोलर को आपने देखा। अब 4:32 में सन के अंदर मून एंटर हो जाएगा और आप खगोलीय घटना को आनंद ले सकते हैं इन सब चीज़ों का। सर बच्चे भी आए हैं, बड़ा उत्सुक है, बच्चे भी देखना चाहते हैं किस तरीके से सूर्य ग्रहण होता है, क्या किस तरीके से इनको ब्रीफ करेंगे? बच्चे जैसे पृथ्वी टोटल 360 डिग्री के ऊपर घूमती है, सन के चक्कर लगाती है, तो एक्चुअल में सूर्य ग्रहण तो कहीं ना कहीं हर अमावस्या को होगा ही होगा। सूर्य, मून और पृथ्वी कहीं ना कहीं एंगल, सिर्फ ये एंगल में आ रही है, अदरवाइज सूर्य के एंगल में चंद्रमा तो हमेशा आएगा अमावस्या को, लेकिन वो किस जगह पे आएगा? सर सूर्य ग्रहण होता है, इसका प्रभाव लोगों पर कितना पड़ता है, बॉडी पे कितना प्रभाव पड़ता है? इससे बचाव के लिए क्या जरूरी के बच के रहना चाहिए लोगों को? आंखों के रेटिना को नुकसान कर सकता है अगर सूर्य, लास्ट टाइम अगर आपने देखा हो कि आपने पेपर में भी पढ़ा था कि कुछ बच्चों का सीकर में इधर बच्चों के कुछ रेटिना के इफेक्ट आए, उन्होंने डायरेक्ट सोलर इक्लिप्स को देख लिया था नेकेड आई से, तो उसकी वजह से नेकेड आई से सूर्य को देखे अल्ट्रावायलेट जो कितना प्रभाव पड़ता है? काफ़ी 70 मतलब एक तरह से धुंधला हो जाता है, 70% तक आंखें खराब हो सकती है बच्चे की। हाँ जैसे कि सर क्योंकि ग्रहण है, ग्रहण को लेकर जैसे जिस तरीके की धार्मिक तौर पे लोग भ्रांतियाँ बताते हैं कि बाहर नहीं निकलना चाहिए सूर्य ग्रहण के दौरान, या फिर खाना नहीं खाना चाहिए, उसके बाद स्नान करें, तो ये इस तरह से में हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो ऋषि मुनि साइंटिस्ट की मानते हैं उनको, तो उसमें क्या है कि उनको ये सब पता था कि ये सब चीज़ें क्रिएट हो सकती है, तो बच्चे देखेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो उस टाइम ये चश्मे नहीं हुआ करते थे, सोलर की फिल्टर ये चश्मे नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी बदल गई है। देखना एक फ़ायदेमंद, मतलब फ़ायदेमंद नहीं कह सकता, लेकिन हाँ देखना सार्थक हो सकता है जानकारी के लिए कि भाई बच्चा पढ़ता है तो कैसे देखेगा उसको, जब बच्चा नहीं देखेगा तो कैसे पता चलेगा उसको। दामोदर जरा उनसे एक बार ये भी जानने की कोशिश कीजिए जानकारी कि जो लोग जिनके पास नॉर्मल जो गॉगल्स इनके पास है, साइंटिफिक जो गॉगल्स इनके पास है, लेकिन आम आदमी की अगर बात की जाए तो आम लोगों के पास इस तरीके की गॉगल्स नहीं है। अब ऐसे में जो लोग इच्छुक हैं अगर सूर्य ग्रहण देखने के लिए, तो उन लोगों को किस तरीके के गॉगल्स यूज करने हैं? क्या वो सिंपल जो गॉगल्स है या सिंपल ग्लासेस है उनका यूज करके भी सूर्य ग्रहण को देख सकते हैं? उसके बारे में जरा जानकारी लीजिए। सर हमारे स्टूडियो से एक और सवाल है, क्योंकि बड़ी संख्या में देश में लोग रहते भी हैं, सभी लोगों के पास इस तरीके के जो आपने ये गॉगल बनाया है ये सभी के पास उपलब्ध नहीं हो सकता है। जो लोग यदि इस सूर्य ग्रहण को देखना चाहे वो किस तरीके से गॉगल लगाकर देख सकते हैं? क्या साधारण ग्लास यूज में लेकर ब्लैक वाला जैसे आपने भी लगा रखा है इस तरीके से, या फिर और कोई ऐसा जो तकनीकी या कुछ साधारण रूप से लोग गांव में बैठा हुआ भी व्यक्ति देख सकता है, तो किन चीज़ों का उपयोग में ले सकते हैं? नहीं, एक्चुअली पहले क्या होता था, लोग सोलर इक्लिप्स देखने के लिए जैसे कांच लेते थे, कांच को काला कर देते थे, काला करने के बाद उसकी इमेज उसमें लेके देखते थे। कुछ लोग पानी में उसकी इमेज लेके देखते थे, कुछ लोग आजकल जब एक्सरे डेवलपमेंट हो गया एक्सरे की इमेज से लेके देखते हैं, कुछ काला गॉगल्स लगा के देखते हैं। तो जब अलग उसके सन की इमेज को ले लेता है, अब आपने देखा होगा फिल्टर नहीं कर पाएगा, उसको अल्ट्रावायलेट किरणें तो आएगी। तो इसलिए मेरा पर्सनल मानना ये है, सजेशन ये है लोगों से कि कम से कम ऐसे चीज़ों से नहीं देखने की कोशिश करें। बस सूरज तो अंदर ही रहे, मतलब अगर फिल्टर ग्लासेस नहीं है तो नहीं देखें। देखिए इन्होंने बताया एक्सपर्ट ने कि यदि आपके पास फिल्टर ग्लास नहीं तो नहीं देखे, लोग लाइन लगा के खड़े हैं टेलीस्कोप में, क्योंकि इस समय शायद शुरू हो चुका है सूर्य ग्रहण का 34 हो चुका है, तो लोग भी बहुत उत्सुक है, यहाँ पहुंचे हैं सूर्य ग्रहण देखने। कुछ लोगों से बात करते हैं किस तरीके का। मैडम आज आप आए हो टेलीस्कोप से देखने के लिए सूर्य ग्रहण, आपको ये गूगल भी दिया है, क्या कहेंगे कि कुछ जानकारी भी दी गई है आप लोगों को? हाँ, जानकारी दी गई है कि इसमें से देखना है, ये कैसे यूज करना है। हमको पता नहीं था यहाँ पे इवेंट है, हम घूमने आए थे तो हमको ये मौका मिल गया देखने का। अच्छा है।
आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है। देखिए लोगों में इसको है, बच्चे भी आए हैं, देखिए आप ये लगाइए, ये देखने के लिए आए। क्या कहेंगे बेटा, आप देखने आए हो टेलीस्कोप, किसके साथ आए हो और क्या देख? मैं मेरे मम्मी पापा के साथ आई हूँ और मुझे बहुत मज़ा है। मैं एक्चुअली एस्ट्रोनॉमी में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है एस्ट्रोनॉमी। तो मतलब ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा इवेंट था जिससे मैं सोलर एक्लिप्स को देख पाऊँ। तो इससे मेरे लिए बहुत नॉलेज के यूज़फुल होगा और ऑफ कोर्स ये मेरे फ्यूचर में काम आएगा। देखिए बच्चे ने बहुत अच्छी बात कही है, नॉलेज के लिए और फ्यूचर के लिए बहुत काम आएगा। मैम बच्चे को लेके आए हो, आप भी आए हो देखने, क्या कहेंगे? मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है एस्ट्रोनॉमी में। जब इसको आज पता चला कि सोलर एक्लिप्स है तो मैं इसको, हम लोग अपने साथ इसको लेकर आए हैं यहाँ पे दिखाने के लिए, ताकि एक जो विजिबली ऐसे देखते हो आप उसका और एक टीवी पे देखने में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। देखिए जिस तरीके से, क्योंकि जो टेलीस्कोप पे लोग पहुँचे हैं, जिस तरीके से ये देखने के लिए, आप देखिए जो इन्होंने जो फिल्टर वाला जो गूगल दिया है सभी ने लगा रखा है और सभी को इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं कि आप इसी को लगाकर इसका डायरेक्ट आप सूर्य जो ग्रहण जो समय क्योंकि शुरू हो चुका है तो देख सकते हैं। और टेलीस्कोप भी लगाया गया है देखने के लिए, जिससे कि जानकारी के लिए जो लोग पहुँचे हैं यहाँ पर उनको इस टेलीस्कोप के माध्यम से सूर्य ग्रहण कितना % कैसे होता है उसको लेकर ये दिखाया जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल दामोदर, तो बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से ये टेलीस्कोप जो है वो लगाया गया है और ऐसे में आम लोगों को मौका यहाँ पर दिया जा रहा है कि वो सूर्य ग्रहण को देख सके। और इसके साथ ही वहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। दामोदर से आपसे चाहूँगी कि वहाँ पर जो भी एक्सपर्ट्स हैं आप उनसे ज़रा बात कीजिए और जिस तरीके के इक्विपमेंट्स वहाँ पर नज़र आ रहे हैं, वो जो टेलीस्कोप हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, उसके बारे में भी जरा विस्तार से जानकारी चाहूंगी मैं। मैम अभी आप लोगों को जानकारी भी दे रहे थे, है ना, तो जिस तरीके टेलीस्कोप के माध्यम से दिखाएंगे किस तरह की जानकारी दी गई और किस तरह के इंस्ट्रक्शन दिए गए लोगों को? क्योंकि ऐसा है कि ये जो ग्रहण है इसको देखने का उत्साह तो आपको लोगों में दिख ही रहा होगा, पर उत्साह के साथ सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। तो हमने उनको ये निर्देश दिए हैं कि आप अपनी नेकेड आई से सूर्य ग्रहण को ना देखें। ये जो सोलर फिल्टर वाले चश्मे हैं सबको हमने बांटे हैं और सबको बताया है कि किस तरह से इनका प्रयोग करना चाहिए और उसी के द्वारा देखें। दूसरा, हमने टेलीस्कोप को भी फोकस किया है सोलर फिल्टर लगा के टेलीस्कोप में, जिससे कि वो ग्रहण को बहुत ब्यूटीफुली देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर ग्रहण लगता है कि कैसे छाया आ रही है। और तीसरा, हमने उसको स्क्रीन पर भी प्रोजेक्ट किया है ताकि निरंतर जो प्रोग्रेस हो रही है ग्रहण की वो आप स्क्रीन पर बिना किसी चिंता के, बिना किसी आंखों की चिंता के आप उसको देख सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कहते हैं ना घटना है हमारे एस्ट्रोलॉजी के लिए और एस्ट्रोनॉमी के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं सूर्य मंदिर में यहाँ सूर्य मंत्रों का भी जाप हो रहा है और लोगों के अंदर अब ये विश्वास भी बढ़ रहा है कि हम ग्रहण को देख सकते हैं पर सुरक्षा के द्वारा। तो इसके लिए हम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राजस्थान गवर्नमेंट और जयपुर से एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी के सहयोग से ही सब कुछ कर पा रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद है उन सब। अच्छा दामोदर, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मंत्रों का उच्चारण वहां पर हो रहा है और ऐसे में साइंस की भी बात हो रही है, तो साइंस और दूसरे तरीके से अगर धार्मिक तरीके से देखा जाए तो दोनों का कहीं ना कहीं यहाँ पर मिलन होता नजर आ रहा है। ऐसे में जरा उनसे ये जानने की कोशिश कीजिए कि इस वक्त में जब वो साइंटिफिक तरीके से साइंटिफिक इक्विपमेंट का यूज करके उसके माध्यम से लोगों को ये जो खगोलीय घटना घट रही है वो दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ मंत्रों का उच्चारण चल रहा है, दोनों में किस तरीके का तालमेल और क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैम एक तरफ तो धार्मिक तौर पे मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से जो सूर्य ग्रहण हो रहा है, वही एक साइंटिफिकली बात करें तो यहाँ पर उस तरीके से भी लोगों को जानकारी दी जा रही है। इन दोनों का एक तरह से कहा जाए, क्योंकि पहले जिस तरीके से धार्मिक तौर पे ऋषि मुनियों ने पहले ही इस तरीके की जो तकनीकी है उपलब्ध कर ली थी, किस तरीके से उन दोनों को विलय यदि माने तो क्या कहेंगे इन दोनों का कम्युनिकेशन? देखिए, पहले हमारा जो विज्ञान था इतना ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट नहीं था। अब हम जानते हैं कि ग्रहण एक खगोलीय घटना है, इसमें कोई दैवीय शक्ति या उसका कोई उसमें वो नहीं है। लेकिन पहले क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी तो लोगों को ये हिदायत दी जाती थी कि आप घर में ही रहिए, क्योंकि अगर वो बाहर निकल गए ग्रहण के समय और बाय चांस उन्होंने अपनी आंखों से, नंगी आंखों से उसको देख लिया सूरज को, तो उनके रेटिना खराब हो सकती है, आँख खराब हो सकती है। तो भगवान का जप करो, घर में रहो, ये हिदायत देने से
वो भगवान से जब हम जोड़ देते हैं किसी चीज़ को, धार्मिक उससे जोड़ देते हैं, तो लोग उसको मानते हैं। अगर आप किसी को ऐसे कहोगे कि मत जा बाहर, तो प्रश्न करेगा क्यों नहीं जाए बाहर। तो इसलिए उन्होंने ये जो चीज़ जो फैलाई कि ग्रहण के समय, लेकिन इसका एक एस्पेक्ट मैं जिसको मानूंगी वो ये है कि इससे लोगों के बारे में को एक जानकारी मिलती है कि भाई सूर्य भी ग्रहण में आता है, वहाँ पर भी इस तरह की कुछ घटना हो सकती है, पर उस घटना को हम सुरक्षित तरीके से अब देख सकते हैं। इसलिए ये जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि ग्रहण नहीं देखना, उसको हम मिटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आपको पता है अब तो पूरे वर्ल्ड में सब जो लोग ग्रहण देखते हैं, स्टडी करते हैं, बहुत सारी इससे जानकारी मिलती है वैज्ञानिकों को। तो बच्चों के जो यहाँ पे बच्चे आए हैं वो भी अब उत्साह से देख रहे हैं। उनको भी पता है कि दादा दादी कहते थे कि घर में ही रहो, नहीं देखो, ऐसा कुछ नहीं है, हम देख सकते हैं। पर भगवान का नाम लेने में कोई बुराई तो है नहीं। देखिए, अगर आप ग्रहण में देख भी रहे हैं और भगवान का नाम भी ले रहे हैं, जैसे सूर्य मंदिर में यहाँ जाप भी चल रहे हैं, तो अच्छी बात है, वो तो एनर्जी पॉजिटिव होती ही है। और सूर्य को तो हम ईश्वर मानते हैं, क्योंकि उसके बिना तो जीवन असंभव है। तो क्यों ना उसको नमस्कार किया जाए, ज़रूर नमस्कार करेंगे। देखिए, जिस तरीके से इन्होंने बताया, क्योंकि धार्मिक तौर से जैसे लोगों को पहले घर से, क्योंकि सूर्य ग्रहण देखने के लिए बिना, क्योंकि संसाधन नहीं थे, और उन संसाधनों से सूर्य ग्रहण को देखने से बचाव के लिए कुछ ऐसे मंत्र जाप किए जाते थे, या मंदिरों में क्योंकि मंदिर बंद रहते हैं तो सिर्फ जो भजन कीर्तन होते हैं, और इस सूर्य ग्रहण से पार पाने के लिए लोग भगवान का जाप भी करते हैं। यानी बच्चे भी अब आजकल जो जैसे बच्चे गए, क्योंकि पहुँचे यहाँ देखने के लिए, क्योंकि अब एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन की हिसाब से बच्चे इस चीज़ की जानकारी डीपली लेना भी चाहते हैं और साक्षात देखना भी चाहते हैं किस तरीके सूर्य ग्रहण कितना होता है, कैसे क्या इसके जो होते हैं। बच्चे हैं, बेटा क्या कहेंगे आप? आज देखने आए हो और अपने फैमिली के साथ, मम्मी पापा के साथ आए होंगे, क्या देखोगे कि कौन सी पढ़ रहे हो आप? सोलर एक्लिप्स। क्या जानकारी जुटाने चाहते हो आज आप यहाँ पहुँचे? कि सोलर एक्लिप्स कैसे होता है। आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा बहुत सही चीज़ है ये, क्योंकि ये देखने का हमारा 12 इयर्स के बाद आ रहा है, और ये चीज़ देखने के लिए लाइक नेकेड आइज़ में तो देख नहीं सकते, जैसे मैम ने बताया। तो ये जो दिए गए साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए। आप बताइए बेटा, आज क्योंकि आप देखने आए हो, क्या जानकारी लेना चाहते हो आज, क्योंकि इस विज्ञान और प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट भी एक्सपर्ट है। पहले मैं गवर्नमेंट को शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि हमें ऐसा अवसर दिया। मैंने कभी नहीं देखा आज से पहले एक्लिप्स, और मैं जानना चाहती हूँ एक्लिप्स में एग्जैक्टली होता क्या है, इसलिए मैं यहाँ पे देखने आई हूँ। देखने के लिए कुछ बचाव के लिए कुछ दिया, आंखों के बचाव के लिए आप लोगों को? सोलर एक्लिप्स देखने से हमारी आंखें ख़राब हो सकती है, इसलिए लेंस दिया है, उसमें बहुत प्रोटेक्शन है हमारी आइज़ के लिए। थैंक यू। देखिए, जिस तरीके से बच्चों ने कहा, क्योंकि आज जैसे बच्चे आजकल पढ़ रहे हैं, ऐसे में उनसे और बच्चे उनसे पूछ रहे थे, क्या कहोगे? ये मतलब सोलर ऐसे देखना तो बहुत अच्छा रहता है हमारे लिए, मतलब हमें इससे नॉलेज मिलती है कि हम कैसे कर रहे हैं। और मतलब इतने टाइम बाद हम पहली बार देखने आए हैं, तो इसके अंदर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमने ये कभी देखा नहीं, हमने सिर्फ ये बुक्स में ही पढ़ा है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है हमें। देखिए, एक तरफ टेक्नोलॉजी, एक तरफ जो भगवान के यहाँ मंदिर के बाहर जाप किए जाते हैं, मंदिर भी बंद रखते हैं, क्योंकि इस पूरे एक जाप करके और इनको वहीं, क्योंकि बिना उसके ना देखे सूर्य ग्रहण, और उनको लेकर यहाँ जो लोग हैं बड़ी उत्सुकता आपने लोगों को, क्योंकि इस तकनीकी को वो भी जानना चाहते हैं कि किस तरीके कितना सूर्य ग्रहण होता है, आखिर क्यों होता है, किस तरीके से होता है, उसको लेकर ये जो इसमें जो छाया जो दिखाई जा रही है, वो देखिए कितना जो सूर्य ग्रहण है वो इस टेलीस्कोप के माध्यम से साफ इस तरीके से ये जो कैमरे में आप तस्वीर देख रहे हो, बिल्कुल। तो कितना परसेंट अभी सूर्य हो ये ग्रहण? टोटल 41% होगा, 5:32 पे 41% हो जाएगा, लेकिन जयपुर की मुश्किल से 10-15% के करीब हो गया, क्योंकि टाइम हो गया अपना 4:46। अभी धीरे धीरे एक्चुअली क्या जी, जयपुर में सनसेट होगा 5:50 पे, और 5:50 जैसे ही सनसेट होगा, ऐसा नहीं सूर्य ग्रहण खत्म हो जाएगा, सूर्य ग्रहण 6:30 बजे खत्म होगा। देखिए, आपने देखा भी 15% यानी जो सूर्य
और 40% भी होगा। जहाँ मंदिर के अंदर जिस तरीके से जो जाप किया जा रहा है आप देख सकते हो सामने, क्योंकि सूर्य ग्रहण जो 4:29 पे शुरू हो गया था, उसके बाद से अब जो सूर्य मंदिर है उसके पट बंद हैं और बाहर सिर्फ किया जा रहा है। और इस जाप के माध्यम से, क्योंकि इस सूर्य ग्रहण से निकलने के लिए प्रार्थनाएं की जा रही है ताकि इसका दुष्प्रभाव किसी पे ना पड़े, उसको लेकर जो जाप है वो किया जा रहा है। आप ये सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर के बाहर मंदिर के पट बंद हैं और बाहर लोग बैठकर जो कि जाप किया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल दामोदर, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, सूर्य मंदिर की तस्वीर आप दिखा रहे हैं और सूर्य ग्रहण का वक्त यहाँ पर चल रहा है। इसके साथ ही मंत्रोच्चारण और यहाँ पर दौर जारी है, मंत्रोच्चारण का लोग जो है वो ध्यान करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही दूसरी तरफ सूर्य ग्रहण की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथी जो है वो लगातार आपको दिखा रहे हैं दामोदर जयपुर से तस्वीरें। कुछ लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं जिनसे वो लगातार बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट से जानकारी लेने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में सूर्य ग्रहण की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं और अपने आप में बेहद अद्भुत ये तस्वीरें हैं जो कि खगोलीय घटना का एक तरीके से कहा जाए तो साक्षी जो है साफ तौर पर बनती हुई नजर आ रही हैं ये तस्वीरें। और लोग जिनमें काफ़ी जागरूकता अब इन चीज़ों को लेकर आने वाली है, आ चुकी है और ख़ास तौर पर बच्चे जो है वो बेहद यहाँ पर रोचक तरीके से इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी एक्साइटेड भी ये बच्चे नज़र आ रहे हैं जिनसे हमने बात की। और उनका ये कहना है कि उन्हें जिज्ञासा है कि आखिर ये सूर्य ग्रहण क्या होता है, किस तरीके से ये जो पूरा प्रोसेस है वो काम करता है, उसे जानने की जिज्ञासा उनमें है। और इसके साथ ही कई अहम ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सूर्य ग्रहण की ये तस्वीरें हैं कई देशों से हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं। इसके साथ ही पूजा अर्चना का भी दौर लगातार चल रहा है और एक्सपर्ट्स जो हैं वो लगातार सलाह दे रहे हैं कि आप खुली आंखों से, नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण को ना देखें, आपकी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीकानेर से, इसके साथ ही जयपुर से तस्वीरें हमारे सहयोगी दामोदर लगातार आपको दिखा रहे हैं, लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। और श्रीनगर से तस्वीर जहां पर सबसे पहले सूर्य ग्रहण देखने को मिला है। इसके साथ ही गोरखपुर से तस्वीरें जहां पर सीएम योगी भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, आबू धाबी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और राजधानी दिल्ली से भी ये लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो खगोलीय घटना की ये अपने आप में बेहद अद्भुत तस्वीर है। 27 साल के बाद ये संयोग ऐसा बैठा है कि दीपावली के अगले दिन, गोवर्धन पूजा के दिन ये ग्रहण जो लगा है और उसी के चलते दीपोत्सव जो है इस बार 6 दिनों का मनाया जा रहा है। तो सूर्य ग्रहण की ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही इससे पहले हमने आपको, और ये तस्वीर जो है वो बीकानेर की है। तो हर जिले से, इसके साथ ही हर देश से भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कई देश ऐसे हैं। और ये ज़रा तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं, उनमें इस पूरे प्रोसेस को लेकर देखने को मिल रहे हैं कि कितने ज़्यादा वो इंटरेस्टेड है और इस प्रोसेस को लेकर वो काफ़ी कुछ जानना चाहते हैं। तो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इसके साथ ही कई तरीके के संदेश भी यहाँ पर दिए गए हैं, जानकारी लगातार दी जा रही है कि आपको नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण को नहीं देखना है। ऐसे में आपकी रेटिना पर, आपकी आंखों पर भी बेहद प्रभाव पड़ सकता है। और चलिए इसी के साथ विशेष में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन अब बने रहिए जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।